कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 44वां श्लोक। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम का अर्थ है खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में, जिस समय, जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहां वह मिलती हो वहां से ला करके उसी देश में पहुंचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्यवृत्ति में पशुना रक्षणम यानी कि पशुओं की रक्षा करना कहा है, पर यहाँ भगवान उपर्युक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम का अर्थ है चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि, योग्यता, बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह ये 7 अवगुण बताए हैं। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी, क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा। सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया? यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्वगुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात मृत्युलोक में जाते हैं और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। इसमें भी वास्तव में न देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रजः प्रधान यानी कि रजोगुण की प्रधानता वाला है। रजः प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनि कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है, जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्मयोनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञापालन की प्रधानता रहती है। इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामनिक आदि सबके सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं, जिनसे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।